नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज बहुत प्यारा ब्लॉग है। आपको ले चलते हैं आज अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे मंदिर पे, जो कि नेपाल राष्ट्र में पड़ता है, जिसका नाम है माता बागेश्वरी का मंदिर, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो आपको आज चला कराते हैं विदेश की सैर। और ये नेपाल राष्ट्र में हम एंट्री कर चुके हैं और उधर जा रहे हैं। और ये जो है माता बागेश्वरी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा प्राचीन मंदिर है, जो कि पांडवकालीन समय से ये मंदिर की मान्यता है। और इस मंदिर का संचालन नाथ संप्रदाय के महंतों के द्वारा किया जाता है। नाथ संप्रदाय जैसे जो गोरखनाथ, गुरु गोरक्षनाथ और उत्तराखंड की तमाम शाखाएं हैं। ये देखिए बॉर्डर पे बन रहे हैं बहुत सारे दीवार, इनका गेट का निर्माण हो रहा है। ये बॉर्डर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो यहाँ बहुत सघन चेकिंग होती है आने जाने वाले लोगों की। तो यहाँ पे हमने भी अपनी सघन चेकिंग कराई। चेकिंग कराने के बाद फिर हम जस्ट बॉर्डर से 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ये मंदिर पड़ता है। तो ये आ गए हम मंदिर पे। और तुरंत दर्शन करके वापस लौटना था, इसके लिए हमने रिक्वेस्ट भी करी। और सब परिवार अपने छोटे से सुपुत्र के साथ और अपने परिवार के साथ, मित्रजनों के साथ मंदिर की दर्शन के लिए हम आ गए हैं। तो मैं नाथ संप्रदाय के बारे में बता रहा था। नाथ संप्रदाय के लोग कान में बड़े कुंडल धारण करते हैं। आपने नाथ संप्रदाय के महंतों को देखा होगा। गोरखनाथ के जो हमारे पीठाधीश्वर हैं, जो हमारे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, वो भी नाथ संप्रदाय के ही महंत हैं। तो यहाँ पे भी नाथ संप्रदाय के महंतों के द्वारा इस मंदिर का संचालन होता है। बड़ा प्यारा मंदिर है बागेश्वरी देवी का। और ये बागेश्वरी माता के मुख्य द्वार पे हम सभी लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ से प्रसाद वगैरह लेने के बाद हम सभी माता के मंदिर के दर्शन के लिए अंदर जाएंगे। और साथ में हमारी श्रीमती जी भी हैं, हमारी माता जी भी हैं पीछे। तो अपने पूरे परिवार के साथ पहली बार विदेश जाने का ये कह सकते हैं अवसर मिला। ठीक है, ये मेरी पहली विदेश यात्रा, मजाक तक। और जो है एक मान्यता थी, तो मान्यता के अनुरूप ही वहाँ पे जाने का एक सुमंगल अवसर बना। तो और नेपाल की सबसे बड़ी बात है, बड़े प्यारे लोग यहाँ पे रहते हैं, छोटे छोटे कद के, बड़े ही मिलनसार। और ख़ासकर सबसे अच्छी बात है कि हिंदी समझने वाले लोग रहते हैं। बॉर्डर इलाके में तो ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। भाषा की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती। आप बहुत डीप जाओगे तो हो सकता है कि हिंदी की समस्या किसी को पड़े या हिंदी ना आती हो, नहीं तो ज़्यादातर हिंदी भाषा को समझते हैं। और भारतीय रुपया भी यहाँ चलता है। ये माता का मंदिर अपनी शैली में बना हुआ, जैसे नेपाल की शैली के मंदिर होते हैं, अलग शैली के मंदिर होते हैं हमारे यहाँ से। ये मंदिर, इस पे जो मीनारें होती हैं वो जो है 2-3 मीनारों में बनाते हैं ये मंदिर को। ये शैली मंदिरों की होती है, आप देखेंगे प्रत्येक नेपाल के मंदिरों में। और ये नेपाल राष्ट्र का झंडा ये भी लगा हुआ। ये माता का मुख्य मंदिर है। यहाँ पे बताया जाता है कि माता का त्रिशूल और माता की जिह्वा प्रजापति दक्ष यज्ञ के बाद से उनके जब शरीर को विखंडित किया गया था, तो यहाँ पर गिरी थी बागेश्वरी मंदिर। देखिए नेपाली भाषा में लिखा हुआ है। और ये मंदिर की चारों तरफ का परिक्रमा, इसमें कुल 4 गेट हैं, जिसमें 3 खुले रहते हैं, 1 बंद रहता है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर पे, लेकिन बड़े सौभाग्य रहा कि बहुत अच्छे से और अंदर दर्शन हुए। बहुत कम लोगों को ये अवसर मिलता है, सौभाग्य मिलता है। और ये नेपाली पारंपरिक वेशभूषा में देखिए भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं अपने टोपी वोपी को धारण किए हुए। ये नेपाल की पारंपरिक वेशभूषा है, कुर्ता पैजामा और टोपी धारण करते हैं। और यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ कथा वगैरह होता है सत्यनारायण भगवान की, वैसे कथा वगैरह सब चल रही है। हमारी सुपुत्री सिंधुजा और साथ में एक बड़े भाई भी थे, वो भी थे। और ये देखिए कबूतरों को दाना खिलाना, ये लोग भी कबूतर यहाँ रहते हैं, प्रेम से दाना चुगते हैं। तो बड़ा कुल मिला के अच्छा दृश्य था यहाँ पे। और ये यज्ञशाला थी जहाँ पे यज्ञ होता है, यहाँ पे कथा भी चल रही थी।
देखिए पारंपरिक वेशभूषा में पंडित जी अपनी कथा करा रहे हैं। और यहाँ की औरतों को हमने देखा मंगलसूत्र की तिलरी पहनती हैं, मोटा सा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तिलरी पारंपरिक वेशभूषा में आता है, तिलरी उसको बोलते हैं नेपाल में। और ये बलिशाला थी, यहाँ पे हमारी बिटिया जिद कर रही थी कि हमको शेर पे बैठना है, क्योंकि वो मोगली वाली फिल्में देखती है, वो ना जंगल बुक देखती है, तो उसमें शेर रहता है, शेर खान बोलती शेर खान है पापा इस पे बैठना। मैंने कहा नहीं बैठना नहीं, फिर लेकिन मानती नहीं है, बैठ जाती। मैंने कहा चलो ठीक है बच्चे का मन है बैठ लो कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत उतर जाना। ये देखिए बैठ के शेर से लिपट रही है, बड़ी चंचलता भरी हरकतें करती है, अच्छा भी लगता है और कभी कभी गुस्सा भी लगता है। तो है ही यही है बाल मन, अपने मन की उनको करनी है, जो है कोई उनके विषय में क्या सोचता है क्या कहता है इनसे कुछ मतलब नहीं है। इसी को कहते हैं बच्चे का हृदय। ये यहाँ मंदिर के बाहर का दृश्य, बाहर की सड़क, आउट रोड। ये देखिए ये आप देख रहे हैं नेपाल राष्ट्र का ये मंदिर। फिर यहाँ सभी देवियों के फ़ोटो बड़े प्यारे तरीके से यहाँ बनाए गए थे। ये देखिए सभी का नाम लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। श्री मोतांगी माता, बगलामुखी माता, धूमती, भुवनेश्वरी देवी, त्रिपुरा सुंदरी, माँ काली, माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी लिखा था। और फिर बच्चों को हमारे लगी थी भूख, हमने कहा दूध पिलाओ। फिर यहाँ से चलने का कार्यक्रम बनता है, चल के फिर हम लोग अपने वापस बॉर्डर पे अंदर प्रवेश करके फिर वहाँ से नाश्ता पानी करेंगे। ये फिर हम लोग वापस हो लिए अपने दर्शन के बाद, जो है वापस अपने स्थान पे जहाँ से हम लोग गए थे। ये बहराइच से सटा हुआ बॉर्डर लगता है, जिसका नाम है रुपईडीहा बॉर्डर इसे बोलते हैं। यहाँ पे सघन चेकिंग, जब वापस हम एंट्री करते हैं तो भी, और नेपाल से वापस भारत में जाते हैं तो भी हमारे बीएसएफ या एसएसबी के जवानों के द्वारा सघन चेकिंग की जाती है। फिर हम आ गए अपने भारतीय सीमा में, जहाँ पे गुड डेयरी नाम का रेस्टोरेंट था, जहाँ हमारे एक परम छोटे भाई प्रिय पंकज जी से सप्रेम भेंट हुई। और यहाँ पे सब परिवार कुछ नाश्ता किया गया, और नाश्ता करने के बाद वापस हम लोग आते हैं। और आप इस ब्लॉग को देख रहे थे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, माता बागेश्वरी की जय लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।